कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुकी हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर आपके यहाँ पर 27 मार्च को होने वाला, तो पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरा पेपर हमने यहाँ पर पूरे पेपर का सोल्यूशन कर रखा है, तो पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर 82 50 7 22 23 विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आपको पूर्णांक यहाँ पर 60 रहेगा, कुल प्रश्न की संख्या आपकी 24 रहने वाली। साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर आपका सेट ए है, और साथ ही स्टूडेंट जो आपके सभी सेट है, सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं, यानी आपके सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं, और साथ ही स्टूडेंट और सभी जो क्वेश्चन है वो सेम ही आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको भी यही पूरा पेपर देखना है। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट करा जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं विषय सामाजिक विज्ञान, और आप यहाँ पर तो कुल प्रश्न की संख्या आपकी 24 रहेगी, और कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि देख लीजिए, और यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर। ठीक है, आपके यहाँ पर रोल नंबर अंकों में डाल देना, शब्दों में डाल देना है, और साला का नाम आपको यहाँ पर डाल देना, डाइस कोड डाल देना, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा केंद्र का नाम। ठीक है, सॉरी, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, यानी आपके यहाँ पर 27 मार्च को होने वाला सामाजिक विज्ञान का, तो वो आपके यहाँ पर डेट डाल देनी है। और साथ ही उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपके यहाँ पर रोल नंबर डालना, आप उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर दूसरा बॉक्स आता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, आपको पहले वाले बॉक्स में ही आपको भरना। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, और चलिए जो स्टूडेंट आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए, जो कि आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर 10 नंबर के रहेंगे। पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार कब मनाया जाता है। ठीक है, आपके 1 नंबर का है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10 रहेंगे आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 10 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1910 के दशक में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आंसर 1910 के दशक में, ये आंसर आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना। ठीक है, उत्तर में आपको इसका आंसर लिख देना है, हम आपको लिख के नहीं बता रहे, आपको यहाँ पर लिखो उत्तर में ही लिखना। ठीक है, आपको टिक नहीं करना, आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरा आता है राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में और नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में है। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरी का पहला आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। स्टूडेंट तीसरा आता है कठपुतली एक, यहाँ पर कठपुतली एक, यहाँ पर कठपुतली एक होता है, तो ये अभी आपका 1 नंबर का है, तो इसके ऑप्शन आते हैं खिलौना, और बी आता हथियार। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, तो इसका आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर आता बर्तन, और डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा स्टूडेंट, आप यहाँ पर कठपुतली एक होता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, खिलौना, आपके यहाँ पर तीसरे का एक आंसर हो जाएगा खिलौना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट चौथा, तो आपके हमने 3 करा दी, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से स्टूडेंट याद करते जाना है, और साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट वो आप लेते चलिए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट लेना, और आप यहाँ पर 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, आपका यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है, तो आपके ऑप्शन आते हैं पेरिस, बी आता रोम, और सी आता लंदन, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, लंदन। अब चलिए आपके यहाँ 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 5वां आपका आता है कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है ब्रिटिश, बी आता है स्पेनिश, और सी आता है पुर्तगाली, और डी आता है फ्रांसीसी। तो कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पुर्तगाली, यानी आपका 5वीं का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। तो स्टूडेंट आपका 6वां आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे। तो आपकी यहाँ पर ए ऑप्शन आता मुंबई और दिल्ली, और बी आता मुंबई और कोलकाता, और सी आता कोलकाता और मद्रास, और डी आता दिल्ली और मद्रास। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, मुंबई और कोलकाता। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता भारतीय राज्य के अंग होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, या 3 या 4। तो यहाँ पर भारतीय राज्य के अंग होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, आपके यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वें का आपका सी आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, और साथ ही जो इनकी स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। ठीक है, आपके हमने 7वें तक करा दिए, तो पहले तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लें। चलिए आप आपका 8वां देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 8वां आता है संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसा कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है। तो इसके आपको ऑप्शन आते हैं जनसभाओं द्वारा भी आता, अखबारों में लिखकर और सीधे टीवी चैनलों में, और आपके यहाँ पर डी आता है हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा हिंसात्मक, ठीक है, हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका 9वां आता है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो आपके ये ऑप्शन आता है उपयोगिता, बी आता है मूल्य, ठीक है, और इसका आपका सी ऑप्शन आता है मात्रा, और डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर स्टूडेंट आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा मात्रा, ठीक है, आपके यहाँ पर, ठीक है, 9वें का आपका सी करेक्ट आंसर या मात्रा। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां आता है इनमें से कौन से स्थान सघन बसित क्षेत्र हैं। तो आपके यहाँ पर ये आता मरुस्थल क्षेत्र, बी आता नदी घाटी, और सी आता सघन वन क्षेत्र, और डी आता पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाए नदी घाटी, ठीक है, आपके यहाँ पर 10वीं का बी करेक्ट आंसर हो जाए। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए, और साथ ही आपने यहाँ अच्छे से याद कर लिया होगा, और जो इनकी स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं, पूरे क्वेश्चन का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर रखा है, ठीक है, आप यहाँ पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से आपके 20 तक यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका 11वां आता है जेम्स मिल कौन था, ठीक है, तो यहाँ पर जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री था, ठीक है, अर्थशास्त्री तथा एक आप यहाँ पर जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था, ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर घालते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता चार्टर से क्या तात्पर्य था, चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्वी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा, ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाए 12वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके यहाँ पर 14वां आता, आपके यहाँ पर 13वां आता है वन गाँवों की स्थापना क्यों की गई। तो यहाँ पर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों एवं वन गाँव की स्थापना, ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर रहेगा 13वें का। अब आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है वुड के डी स्पेस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ, अतः इसे वुड के डी स्पेस के नाम से जाना जाता है। ये आपके यहाँ पर हो जाता है 15वें का आंसर, जो कि आपको 3 बार क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आपको 16वां आता है, यहाँ पर आपको 16वां क्वेश्चन आता है संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया जाता है। तो इसका आंसर आपको इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक का यहाँ पर यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके अधिकारियों का यहाँ पर उल्लंघन हुआ, ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खा लीजिए। फिर आपका 7वां आता है विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको जो है संसद में बहुमत प्राप्त दल, ठीक है, पहले तो आपके इतना आंसर दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर पूरा आंसर आपको दिखाएंगे। पहले तो आप स्क्रीनशॉट खा लीजिए पूरे क्वेश्चन का, अच्छी तरह से आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट घा लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घा लीजिए। 7वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर देख लीजिए, 7वें का हमने इतना आंसर करा दिया, साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखते हैं गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल होते हैं। अब चलिए आपका 18वां आता है तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। तो इसका आंसर आपको हो जाता है तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिया आवरण, यानी आवरण का मतलब आपका अपरदन ही है। तो यहाँ पर तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति रोकने के लिए, ठीक है, वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, आपका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 19वां आता है स्थानांतरित कृषि क्या, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर, और यहाँ पर देते स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर, ठीक है, भूमि को छोड़ दिया जाता और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही इसकी हानियाँ आपको इसकी हानियाँ आपकी ये रहेंगी कि आपको यहाँ पर, ठीक है, हानियाँ आपको खुद लिख लेना है। फिर आपका 20वां आता है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो इसका आंसर आपको जो लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। आपके यहाँ पर हो जाता है 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो 20वें क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट घा लीजिए, 19वें क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट घा लीजिए, 18वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो 21वां आपका 21वें का आपका आता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा की, आपका 3 नंबर का है। फिर आपके यहाँ पर 21वें का बात आता अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। साथ ही जो इनके आंसर वो भी बताएंगे, आपको वीडियो का एंटर देखना है। और फिर आपके यहाँ पर आता 22वें का ज्योति राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना किस तरह
यहाँ पर तो किस तरह सही ठहराया है। आपके यहाँ पर 22 में हो जाता है और फिर आपके यहाँ 22 में का आपका यहाँ पर बा आता है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई 5 है, मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। फिर आपका 23 में आता है, 23 में का आपका आ आता है, किसी लोकतांत्रिक देश को समझने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। अब हम 23वीं का बा देख लेते हैं, तो आपका 23वीं का बा स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर संसद किसे कहते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर आपके यहाँ पर आता है 24वां, ठीक है, 24वां क्वेश्चन आता है। 24 में का आपका आ आता है उद्योग तंत्र से, आप क्या समझते हैं, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर आपको 24 में बा आता है कृषि पर आधारित उद्योग के नाम लिखिए, ये आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप घाल लीजिए, ठीक है। ये आपका 24वां क्वेश्चन है और आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 23वीं का बा है और 23वीं का आपका आ यहाँ पर दिया, यहाँ पर देखिए 23वीं का आपका ये रहा और ये आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है। 22वीं का आपका आ और बात देख लीजिए और 21वीं का आ और बात देख लीजिए, साथ ही इनकी स्क्रीन उखाड़ लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दी गई प्रश्न है, इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका नेक्स्ट वीडियो में पूरे पेपर का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।